बोलो जय माता दी। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ महाअष्टमी और नवमी तिथि कब है और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब है। दोस्तों, अब मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने जा रही हूँ। इस दिन छोटी छोटी कन्या को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत महत्व है। अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है, तो महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्या को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें समर्था के अनुसार कोई उपहार या पैसे दिए जाते हैं। आइए जानते हैं इस बार अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू होकर 5 अप्रैल को 7:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार 6 अप्रैल को नवरात्रे की नवमी तिथि के साथ रामनवमी भी है। कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन भी कन्या पूजन के साथ साथ व्रत का पारण भी कर सकते हैं। कन्या पूजन महाअष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 5 अप्रैल को 11:59 से लेकर 12:29 तक कर सकते हैं और महानवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल रविवार को सुबह 11:59 से लेकर 12:50 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन में ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और स्नान करे, स्वस्थ कपड़े पहने, अपने घर के मंदिर की सफाई करे, थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करे, फिर माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति पर गंगा जल से अभिषेक करे, माँ को लाल फूल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाए, फिर देवी को उनका प्रिय भोग लगाए। अष्टमी को महागौरी की पूजा होती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को खीर, पूरी और चने की सब्जी को भोग लगाया जाता है। फिर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। आखिर में माँ की आरती करें। आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन के बिना नवरात्रे अधूरे हैं। मान्यता है कि नवरात्रे में कन्या पूजन करने से माँ की विशेष कृपा होती है और माँ को प्रसन्न करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहा जाता है कि यह छोटी कन्याएं माँ दुर्गा की स्वरूप होती है। इनका पूजन करना, सम्मान करना माँ दुर्गा की पूजा के समान होता है। अष्टमी या महानवमी पर कन्या पूजन के एक दिन पहले ही कन्याओं को घर आने का निमंत्रण दे आए। जब कन्या पूजन के दिन आए तो पहले सम्मान के साथ घर में उनका स्वागत करें, फिर उनके पैर धुलाए, फिर साफ आसन पर बैठाए, उनकी आरती करे, चंदन का टीका लगाए और हाथ में रक्षा सूत्र बांधे, फिर उन्हें भोजन कराए। ध्यान रखें उनके खाने में लहसुन प्याज ना हो। खाने में खीर, पूरी, चने की सब्जी आदि खिलाए। फिर भोजन होने के बाद उनके हाथ धुलाए। उसके बाद दान दक्षिणा और उपहार देकर उनके पैर छूकर प्रणाम करें। माँ के जयकारे लगाकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। कन्याओं को विदा करने के तुरंत बाद घर की साफ सफाई ना करें। दोस्तों, यदि तुम इस प्रकार नवरात्रि के दिन माता दुर्गा की पूजा और कंजका पूजन करते हैं तो आपको पूरी नवरात्रि व्रत का फल मिल जाएगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके घर माता खुशियां लेकर आएगी। आपका आंगन खुशियों से भर जाएगा। माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रही। धन्यवाद।